Dear students, today class 10th maths worksheet number 13 quadratic equation, introduction of this quadratic equation. Introduction of quadratic equation में सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास quadratic equation बनी कैसे. quadratic equation बनी quadratic polynomial से. यदि हमारे पास quadratic polynomials के बारे में हम जानते हैं कि quadratic polynomials क्या होते हैं, तो हमने प्रीवियस नॉलेज को टच करें थोड़ा सा. व्हाट इज द पॉलिनोमल्स ऑफ द लीनियर पॉलिनोमल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स, क्यूबिक पॉलिनोमल्स, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स मीन्स बेस्ड ऑन पावर. जनरली यदि हम बात करें क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स की, तो यदि हमारे पास यहाँ ये इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c, तो हम इसको क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स कहेंगे. ऑन केस यदि हम इसमें इक्वल टू 0 लगा दें तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाती है. इक्वेशन ही तब बनती हैं जब समथिंग इक्वल टू 0 हो जाए. जो कुछ भी हमें गिवन है उसको इक्वल टू 0 करके लिख दें तो वो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होगी. क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स में क्या है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर x वेरिएबल है और a b c कुछ कांस्टेंट नंबर हैं. हम इसको क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स कहेंगे यदि ये राइट में 0 ना हो. लेकिन यदि 0 आ जाए तो हम इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे. कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर x² जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए. यदि ये 0 हो गया तो फिर क्वाड्रिक टर्म्स नहीं मिलेगी और वो उसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं कहेंगे. क्वाड्रिक इक्वेशन हो या क्वाड्रिक पॉलिनोमल्स हो, उसमें आपके पास एक वेरिएबल होगा, बाकी a b c कोई कांस्टेंट नंबर होंगे. बट कंडीशन यही है कि a 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए और यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशन की जो पावर है, डिग्री है, वो आपके पास 2 होनी चाहिए. बट सम एग्जांपल्स आपको गिवन है और चेक कहा गया है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो आप कैसे चेक करेंगे. तो चेक करने के लिए आपके पास एक ही अल्टरनेट है कि वहाँ पर जो प्रेजेंट वेरिएबल्स है उसकी पावर 2 है या नहीं. तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2 और नॉट. तो सॉल्व करेंगे. कई बार आपको कन्फ्यूजन के लिए कई बार आपके एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर कि पूछा गया है इज x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 1 इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन और नॉट. तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और मे बी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद x की स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल हो गई तो फिर वो उस फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन. सेम दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस 1 ऑफ होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस 6x इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन और नॉट. तो फिर यहाँ ओपन करेंगे, दिखाई दे रहा है हमें कि उसकी जो पावर है, डिग्री है, वो 3 है. बट सॉल्व करके चेक करेंगे तो x क्यूबिक जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गई और क्वाड्रिक इक्वेशन बच गई, 2 पावर वाली टर्म्स बच गई. तो यहाँ हम कहेंगे कि इट इज़ ए क्वाड्रिक इक्वेशन. अब आप यहाँ पर पूछते हैं कि हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे हम बनाएंगे. यहाँ एक एप्लीकेशन भी गिवन है. एप्लीकेशन में कहा है कि वी कैन अप्लाई द क्वाड्रिक इक्वेशन इन डेली लाइफ सिचुएशन एज एग्जाम्पल ब्लॉ. The area of the rectangular plot is 700 meters square. The length is the 15 meter more than it is breadth. Find the length and breadth of the rectangular plot. तो यह हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है. जो हमें मालूम नहीं है उसको कंसिडर करना पड़ता है एज ए वेरिएबल. तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x एंड लेंथ बी x प्लस 15. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू 700. देन प्रोडक्ट लेंथ ऑफ ब्रेड्थ आल्सो इक्वल टू एरिया. तो x प्लस 15 इंटू एक्स आल्सो 700. यहाँ पर आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी और ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. देन अब हमें कहा गया ट्राई सेल्फ योर सेल्फ. तो हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है उस पर हम पहुँचते हैं, हम डिस्कस करेंगे. यहाँ ऑलरेडी आपको जो डिस्कस किए गए एग्जाम्पल्स उन्हीं के बेस पे आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप उसको कैसे चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे या नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 30 प्लस x² माइनस 11x इक्वल टू 0. तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो x² की टर्म्स है उसको सबसे पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर. तो x² की पावर सबसे पहले होगी, फिर माइनस 11x होगा, देन आफ्टर 30 इक्वल टू 0. इट कॉल्ड बी स्टैंडर्ड फॉर्म. क्योंकि जो भी हमारे पास पॉलिनोमल्स होंगे या क्वाड्रिक इक्वेशन होंगी उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तब हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है.
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमल्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका आंसर 2 है। क्यों? क्योंकि डिग्री पूछी गई है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 होती है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट में कहा गया है कि ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, उसमें लिखा है x² - 79 इक्वल टू x² एंड प्लस 9x प्लस 1। अब देखोगे यदि इसको सेम साइड लिखना चाहेंगे, अब क्या करोगे, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो सेम साइड, तो क्या होगा, ये x² उधर जाके माइनस हो जाएगा, 79 प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ x² माइनस x², ये आपका 9x होगा प्लस 1 होगा, और 79 माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। बट आपके पास यहाँ 0 है तो आप 0 को राइट में भी लिख सकते हो, बट x² की टर्म्स अपोजिट साइन के साथ है, वो कैंसिल हो गई और आपके पास रहा 9x और प्लस 80 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ जो टर्म्स है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² वाली टर्म्स है ही नहीं, और जब x² की टर्म्स नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड पार्ट्स बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि 12x² माइनस 7x। अब यहां पर आपके पास x² की टर्म्स है लेकिन x की टर्म्स नहीं है, तो वो फर्क नहीं पड़ता। हमारी कंडीशन क्या थी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। यहाँ पर 12x² माइनस 7 इक्वल टू 0 है, x² की टर्म्स है, तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² की टर्म्स है। थर्ड पार्ट में कहा गया कि ये 3x² सी पार्ट 3x² प्लस 11x प्लस 14 इक्वल टू 3x प्लस 5x। अब यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे, ये तो ये सेम होगा, बट यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं कि राइट साइड में कुछ ऐसी टर्म्स दी हुई हैं जिनको आपको सोल्व करना है एज ब्रैकेट में। तो 3x प्लस 5x 8x हो गया, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8x²। 3 प्लस 5 8, और 8x को यदि आप x से मल्टीप्लाई करें तो 8x² होगा। अब इस 8x² को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें आप, तो क्या होगा 3x² माइनस 8x² प्लस 11x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके क्या होगा कि लास्ट नंबर निगेटिव है तो माइनस 5x² प्लस 11x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x² वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ कंडीशन ये नहीं है कि आपके पास ये कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव पॉजिटिव ना हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये माइनस 5x² है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि ये प्लस 5x² हो जाए तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें फॉर दिस फुल इक्वेशन, तो ये 5x² माइनस 11x एंड माइनस 14 इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन तैयार। लास्ट जो पार्ट्स है, फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है कि माइनस x² है डी पार्ट में, माइनस x² देन प्लस 11x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं फिर वही जो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आया माइनस में, तो यहाँ भी माइनस में दे दिया है। तो माइनस या प्लस से x² के कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट ऑफ x² नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये इट इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको यदि चेंज करना चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एज x² माइनस 11x प्लस 18 इक्वल टू 0 एज इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, कन्वर्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कंडीशन दे दी गई, उसको कहा गया कि यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 270। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को आप यदि डेवलप करेंगे तो क्या करेंगे, लेट 1 डिजिट्स
one digits be x and other digits be more. How much more? 3. तो x plus 3. Then product of both. Condition है product of both means x into x plus 3 equal to 270. Then bracket open करेंगे तो आएगा x square plus 3x minus 270 equal to 0. डिफरेंस यदि 3 है तो यहाँ पर x और ये x plus 3 होगा, और यहाँ कहा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज इक्वल टू 270. इन केस यदि हम और भी इजी करना चाहें थोड़ा सा, तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक को हम ले लेते हैं x और एक को ले लें y, बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 है, इस तरह भी लिख सकते हैं. तो एक पार्ट ये हमारे पास हुआ. दूसरे में कहा कि x और y इक्वल टू 270 है, इनका दोनों का प्रोडक्ट हो गया. बट यहाँ पर इसको चेंज करें तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ हम x को पुट कर दें 3 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 270. यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270 इक्वल टू 0. अब यहाँ y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, बट ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है, वो जो नीड है, हमारी जो वर्कशीट में क्वेश्चन बोला गया है उसका को हम इस तरह से इस फॉर्म करेंगे. बट मैं थोड़ा सा एडवांस आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ कि हम इसमें नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे. तो नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन सीखा था. तो यहाँ भी हम फैक्टर्स करेंगे. तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 270 के फैक्टर्स करेंगे. तो 270 के फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि a क्या है, a इज 1, b इज 3 एंड c इक्वल टू माइनस 270 है. a और c को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 270 आएगा, और 270 के जो फैक्टर होंगे वो माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होंगे. और यहाँ से देखेंगे 3 3 9 2 18 और 3 5 15. यदि ब्रेक कर दें हम तो हमारे पास यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x. यदि आप इसको और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो इस तरह करेंगे, एंड माइनस 270 इक्वल टू 0. यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल टू 0. अब आपके पास यहाँ x कॉमन लें तो x प्लस 18 आएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आएगा. देन ये x प्लस 18 इज वन फैक्टर और अदर इज x माइनस 15 इज अदर फैक्टर्स. देयरफॉर फॉर जीरोज दैट इज x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज माइनस 18 और x is equal to 15, but any number is not considered as negative. हम इस नंबर को निगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे. तो आपके पास x क्या हुआ 15 एंड अदर नंबर क्या होगा, hence यहाँ लिखेंगे hence the one number be 15 and other number या second number is 18. इस टाइप के पास आपके पास ये वर्कशीट कंप्लीट. इस वर्कशीट को करने के बाद आपके पास बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी, कहाँ से आई और कैसे हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वो आपके पास आ गया है. तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को हम कैसे पहचानेंगे, सॉल्व करेंगे. 1 मार्क्स में कभी सम टाइम क्वेश्चन ये इक्वेशन फॉर्म करना या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ये आपके पास चेक वेदर द क्वाड्रेटिक गिवन पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये सब कुछ हमारे एग्ज़ाम में आता है. तो ये एक पार्ट्स हुआ आपको करने का, जो आप इस तरह से करेंगे. इस टाइप से आपकी वर्कशीट कंप्लीट, आप इसको कंप्लीट करेंगे. देन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई श्योर रिप्लाई सम टाइम आफ्टर सम टाइम फॉर योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू. सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपके जो डायरेक्ट आपकी जो नीड है, आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहें और आप उसको हेल्प लेते रहें. थैंक यू.